हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम लोग बीपीएससी द्वारा आयोजित शिक्षक भर्ती 2024 के टीआरई 3.0 के पीजीटी सोशियोलॉजी के क्वेश्चन पेपर में पूछे गए सोशियोलॉजी के 80 क्वेश्चंस का डिस्कशन आपके साथ करेंगे। और अगर आपको कंप्लीट क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन देखना है तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसे जाके देख सकते हैं। तो बिना देरी किए चलिए आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो पार्ट 3 में सोशियोलॉजी के 80 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो क्वेश्चन नंबर 71 है, शोध साक्षात्कार निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 72, सामाजिक असमानता सामाजिक है क्योंकि। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 73, एकल व्यक्ति समूह या घटना की गहन जांच किसके साथ जुड़ी हुई है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, व्यक्तिगत अध्ययन। फिर क्वेश्चन नंबर 74, शैक्षिक योग्यता इनमें से किसका उदाहरण है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 75, निम्न में से किस विधि का उपयोग गुणात्मक अनुसंधान में नहीं किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, सांख्यिकी विश्लेषण। फिर क्वेश्चन नंबर 76, जिस शोध में मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों विधियों का उपयोग किया जाता है वह इस प्रकार है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, त्रिकोणासन। फिर क्वेश्चन नंबर 77, संपर्कों और सामाजिक संघों का नेटवर्क निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, सामाजिक पूंजी। फिर क्वेश्चन नंबर 78, अनुसंधान परियोजनाएं जो बड़ी संख्या में लोगों के बारे में मानकीकृत तथ्य एकत्रित करती हैं क्या कहलाती हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, सामाजिक सर्वेक्षण। फिर क्वेश्चन नंबर 79, लोगों को उनके प्राकृतिक परिवेश में समझने के गुणात्मक तथ्यों की किस तकनीक का अनुसरण किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 80, किसने परिभाषित किया कि समाज शास्त्र एक ऐसा शास्त्र है जिसमें सामाजिक कृत्य की व्याख्यात्मक समझ का प्रयास किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, मैक्स वेबर। फिर क्वेश्चन नंबर 81, किसके अनुसार समाज शास्त्र सामाजिक तथ्यों का अध्ययन है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, इमाइल दुर्खिम। फिर क्वेश्चन नंबर 82, निम्नलिखित में से कौन धर्म और सामाजिक परिवर्तन के अध्ययन से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, मैक्स वेबर। फिर क्वेश्चन नंबर 83, वह प्रणाली जिसके द्वारा किसी समाज में लोगों की श्रेणियों को एक पदानुक्रम में स्थान दिया जाता है वह क्या कहलाती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, सामाजिक स्तरीकरण। फिर क्वेश्चन नंबर 84, तार्किक क्रिया और अतार्किक क्रिया के बीच अंतर किसने किया है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, विल्फ्रेडो पेरेटो। फिर क्वेश्चन नंबर 85, सामाजिक स्तरीकरण की व्याख्या करने वाले प्रमुख सिद्धांत क्या है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 86, सोरोकिन के सामाजिक परिवर्तन के चक्रीय सिद्धांत में वर्णित संस्कृतियाँ कौन सी हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित में से कौन सा कोसर के सामाजिक संघर्ष के सिद्धांत की व्याख्या नहीं करता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, संघर्ष से विनाश होता है। फिर क्वेश्चन नंबर 88, आदेशात्मक रूप से समन्वित संघों की संकल्पना का प्रतिपादन निम्नलिखित में से किसने किया था। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, रैल्फ डेहरेनडॉर्फ ने। फिर क्वेश्चन नंबर 89, उन व्यक्तियों के समूह जो वर्ग व्यवस्था के हाशिए पर खड़े हैं क्योंकि वे श्रम विभाजन में पूरी तरह से एकीकृत नहीं हैं क्या कहलाते हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, अल्पकालिक सर्वहारा। फिर क्वेश्चन नंबर 90, अस्पृश्य जातियां मानी जाती हैं। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, जाति पदानुक्रम के बाहर। फिर क्वेश्चन नंबर 91, किस प्रकार की एकजुटता में अंतरात्मा सामूहिक रूप से व्यक्तिगत चेतना को पूरी तरह से घेर लेती है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, जैविक एकजुटता। फिर क्वेश्चन नंबर 92, समाज के सामाजिक विकास के बढ़ते स्तर के साथ। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, दमनकारी कानून को प्रतिकारी कानून द्वारा प्रतिस्थापित किया जाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 93,
पार्सन्स के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रियात्मक पूर्ण आवश्यकता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 94, निम्नलिखित में से कौन एक संघर्ष सिद्धांतकार है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 95, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 96, निम्नलिखित में से कौन प्रत्यक्षवाद से संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 97, उपहास और गपशप किसके उदाहरण हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, अनौपचारिक सामाजिक नियंत्रण। फिर क्वेश्चन नंबर 98, जब भौतिक संस्कृति और अभौतिक संस्कृति की तुलना में बहुत तेज गति से विकसित होती है तो इसे क्या कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, सांस्कृतिक विलंबना। फिर क्वेश्चन नंबर 99, निम्नलिखित में से कौन संदर्भ समूह के प्रकार है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 100, संविधान ने किस अनुच्छेद के तहत अस्पृश्यता को समाप्त किया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, उपयुक्त में से कोई नहीं। फिर क्वेश्चन नंबर 101, प्रकट प्रकार्य वे है जो। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, अपेक्षित और मान्यता प्राप्त है। फिर क्वेश्चन नंबर 102, द्वितीय पिछड़ा वर्ग आयोग का नेतृत्व किसके द्वारा किया गया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, बीपी मंडल। फिर क्वेश्चन नंबर 103, जातियों का पदानुक्रमिक क्रम किसमें भेद पर आधारित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, शुद्धता और अशुद्धता। फिर क्वेश्चन नंबर 104, अप्रकट प्रकार्य वे है जो। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 105, संस्कृति एक जटिल संपूर्ण है जिसमें शामिल है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 106, ईवी रामास्वामी नायकर को निम्न जाति आंदोलन के नेता के रूप में भारत के किस भाग से जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, दक्षिण भारत। फिर क्वेश्चन नंबर 107, वेबर ने स्तरीकरण के निम्नलिखित में से किस आधार की शुरुआत की? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, वर्ग, परिस्थिति और शक्ति। फिर क्वेश्चन नंबर 108, स्तरीकरण का प्रक्रियात्मक सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, डेविस और मूर। फिर क्वेश्चन नंबर 109, जाति प्रणाली के अंतर्गत गतिशीलता का विश्लेषण करने के लिए निम्नलिखित में से किसने संदर्भ समूह सिद्धांत का अनुप्रयोग किया था? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, एम.एन. श्रीनिवास। फिर क्वेश्चन नंबर 110, निम्नलिखित में से कौन भारत में संयुक्त परिवार की विशेषता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 111, द डेथ ऑफ फैमिली पुस्तक किसने लिखी है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, डेविड कूपर। फिर क्वेश्चन नंबर 112, परिवार के विविध पारिवारिक स्वरूपों को किस आधार पर वर्गीकृत किया जा सकता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 113, इनमें से किसमें पति पत्नी के रिश्ते पर प्राथमिक जोर है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, दाम्पत्य मूलक परिवार। फिर क्वेश्चन नंबर 114, पितृतंत्र के विपरीत मातृतंत्र। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, एक अनुभाविक संकल्पना की बजाय एक सिद्धांतिक संकल्पना है। फिर क्वेश्चन नंबर 115, निम्नलिखित में से कौन सा मातृवंशी समाज का उदाहरण है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, खासी। फिर क्वेश्चन नंबर 116, निम्नलिखित में से किसने पारंपरिक सत्ता और तर्कसंगत कानूनी सत्ता का विश्लेषण किया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, मैक्स वेबर। फिर क्वेश्चन नंबर 117, नौकरशाही निम्नलिखित में से किस प्रकार का सत्ता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, कानूनी। फिर क्वेश्चन नंबर 118, आधुनिक समाज किसके द्वारा शासित होता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, कानून का शासन। फिर क्वेश्चन नंबर 119, कुछ शक्तिशाली फर्मों द्वारा किसी बाजार या उद्योग पर प्रभावी नियंत्रण और प्रभुत्व को जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, अल्पाधिकार। फिर क्वेश्चन नंबर 120,
निम्नलिखित में से किसने अपनी पुस्तक इकोनॉमी एंड सोसाइटी में पुश्तैनीवाद का विश्लेषण किया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, मैक्स वेबर। फिर क्वेश्चन नंबर 121, निम्नलिखित में से किसने कूला एक्सचेंज का अध्ययन किया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, ब्रोनिस्लाव मालिनोवस्की। फिर क्वेश्चन नंबर 122, बाजार विनिमय निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, संविदात्मक संबंध। फिर क्वेश्चन नंबर 123, द गिफ्ट द फॉर्म एंड रीजन फॉर एक्सचेंज इन ऑर्किक सोसाइटीज़ पुस्तक के लेखक कौन है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, मार्सेल मॉस। फिर क्वेश्चन नंबर 124, निम्नलिखित में से कौन सा आर्थिक व्यवहार का गैर आर्थिक निर्धारक है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 125, निम्नलिखित में से किसने जजमानी व्यवस्था के महत्व पर जोर दिया? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, W.H. वाइजर। फिर क्वेश्चन नंबर 126, पारस्परिक भारतीय समाज में जजमानी प्रथा निम्नलिखित में से किस पर आधारित थी? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, वस्तु विनिमय अर्थव्यवस्था। फिर क्वेश्चन नंबर 127, द वेल्थ ऑफ नेशन पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, एडम स्मिथ। फिर क्वेश्चन नंबर 128, जिस प्रक्रिया के द्वारा कोई वस्तु जो उपयोगी वस्तु नहीं थी को उपयोगी वस्तु बना दिया जाता है और वह बाजार अर्थव्यवस्था का हिस्सा बन जाती है को क्या कहते हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, पंडयीकरण। फिर क्वेश्चन नंबर 129, एक ऐसा निकाय जो एक विशेष क्षेत्र में विधि सम्मत एकाधिकार का सफलतापूर्वक दावा करता है उसे किस रूप में जाना जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, राज्य। फिर क्वेश्चन नंबर 130, मैक्स मूलर निम्नलिखित में से किसे धर्म का प्रारंभिक रूप मानते थे? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, प्रकृतिवाद। फिर क्वेश्चन नंबर 131, निम्नलिखित में से किसने धर्म को पवित्र और अपवित्र के मध्य भेद के रूप में परिभाषित किया है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, ई दुर्खेम। फिर क्वेश्चन नंबर 132, निम्नलिखित में से कौन सा दृष्टिकोण मानता है कि परिवर्तन क्रमिक समायोजनात्मक तरीके से होता है, न कि अचानक हिंसक तरीके से? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, संरचनात्मक प्रक्रियात्मक परिप्रेक्ष्य। फिर क्वेश्चन नंबर 133, धर्म के प्रभाव में कमी आने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, पंथ निरपेक्षीकरण। फिर क्वेश्चन नंबर 134, हरित क्रांति के अधिकांश क्षेत्रों में नई तकनीक से कौन लाभान्वित हो सका? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 135, एक सामाजिक आंदोलन की क्या विशेषताएं हैं? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 136, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का सामाजिक आंदोलन है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 137, महिला आंदोलन किस प्रकार का सामाजिक आंदोलन है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन बी, सुधारवादी। फिर क्वेश्चन नंबर 138, चिपको आंदोलन निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन सी, पारिस्थितिकी आंदोलन। फिर क्वेश्चन नंबर 139, 1970 के दशक में नए किसान आंदोलन किस क्षेत्र में प्रारंभ हुए? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 140, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में जनजातियों को वर्गीकृत करने के लिए उपयोग किए जाने वाला एक अस्थायी गुण है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 141, अर्जित लक्षणों के आधार पर जनजातियों का वर्गीकरण किस मानदंड का उपयोग करता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 142, जब आदिवासी समूह खुद को नए संपर्क में आए अन्य लोगों से अपने आप को अलग दर्शाने के लिए स्वयं को जनजाति के रूप में परिभाषित करने लगते हैं तो इसे क्या कहा जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, जनजातिवादी विचारधारा। फिर क्वेश्चन नंबर 143, वर्जीनियस खाका के अनुसार समकालीन समय में जनजाति पहचान के दावों को मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किन कारणों को जिम्मेदार ठहराया जाता है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, जनजाति समाज में मध्यम वर्ग के उदय को। फिर क्वेश्चन नंबर 144,
माल्थस के जनसंख्या वृद्धि के सिद्धांत को उनके निम्नलिखित में से किस कार्य में रेखांकित किया गया है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, एन एसे ऑन द प्रिंसिपल ऑफ पॉपुलेशन। फिर क्वेश्चन नंबर 145, माल्थस के अनुसार जनसंख्या वृद्धि के लिए कृत्रिम निरोध क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 146, माल्थस के अनुसार जनसंख्या वृद्धि पर प्राकृतिक निरोध क्या है? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन डी, उपयुक्त में से एक से अधिक। फिर क्वेश्चन नंबर 148, 1952 में भारत डैश देश था जिसने स्पष्ट रूप से जनसंख्या नीति की घोषणा की? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, पहला। फिर क्वेश्चन नंबर 149, भारत में परिवार नियोजन कार्यक्रम को किस वर्ष झटका लगा? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 1975 से 1976। फिर क्वेश्चन नंबर 150, भारत में आयु विशिष्ट लिंगानुपात की गणना किस वर्ष में शुरू हुई? तो इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, 1961 में। इस तरह आज के इस वीडियो में हमने बीपीएससी 2024 टीआरई 3.0 के पीजीटी सोशियोलॉजी के क्वेश्चन पेपर में पूछे गए सोशियोलॉजी के 80 क्वेश्चंस का डिस्कशन कर लिया है। और अगर आपको टीआरई 1 एवं टीआरई 2 के पीजीटी सोशियोलॉजी के क्वेश्चन पेपर का डिस्कशन देखना है तो उन वीडियोस का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अगर आपको इस क्वेश्चन पेपर का पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उसे जाके प्राप्त कर सकते हैं। और इसी तरह पीजीटी सोशियोलॉजी के और भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर को देखने के लिए प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।